समय हमारे साथ मनदीप सिंह संब्याल हैं, ये प्रेसिडेंट हैं बार एसोसिएशन सांबा के। इस समय जो हमें अपडेट मिल रही है कि जिन्हें डिटेन किया गया युवा राजपूत सभा के जो मेंबर्स हैं, उनके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, उस पर थोड़ा इनसे बातचीत करेंगे कि एफआईआर भी लॉन्च की गई है, पर्चा लगा है, क्या वो पूरी स्थिति है, इनसे पूरी जानकारी लेते हैं। हमें थोड़ा जानकारी दीजिए कि कल 10:30 बजे 11 बजे के बीच में जो डिटेन किया गया। सर, जहां तक हमारी इन्फॉर्मेशन है, कल शाम को इन्होंने एक एफआईआर चाकआउट की है जिसमें 7 से 9 इन्होंने मुलजम बनाए थे और वो एफआईआर बेस पर लगाई थी कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ है, ये प्रोटेस्ट तोड़फोड़ करने के कारण किया गया है। तोड़फोड़ इसका सोल मोटिव था और उसके चलते तोड़फोड़ की गई है। मेरे हिसाब से आप सब मीडिया वाले कल पूरे दिन वहीं पे थे, आपकी मीडिया कवरेज में हमें तो कहीं वो तोड़फोड़ दिखी नहीं। एक पीसफुल प्रोटेस्ट कैरी ऑन किया जा रहा था, सड़क के किनारे पे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के लोग अपनी बात सुना रहे थे, अपनी बात कर रहे थे और जो एट्रोसिटीज, जो अन्याय, जो एक जुल्म लोगों के साथ हो रहा है, उसके खिलाफ बात हो रही थी। पर उसको दबाने के लिए रात को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट एफआईआर, इन्होंने रात को 10 साढ़े 10 बजे के आसपास लाइट्स ऑफ करवा के कोई 35-40 जो लोग वहाँ पे बैठे थे उस समय, वो भी पीसफुल तरीके से बैठे थे और कुछ उनमें से खाना खा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे मैं भी उस समय वहाँ से गुजरा था तो वो लोग अपना खाना खा रहे थे। इन लोगों ने उनको उठा के डिटेन कर लिया है, जो कि एक कंप्लीट इलीगल डिटेंशन है, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन में उसको आदमी को डिटेन किया जाता है जिसकी बाहर घूमना, जिसकी लिबर्टी लोगों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए नुकसानदायक हो। आप मुझे बताएं, ऐसा कौन सा एक्ट कल हुआ जिससे पब्लिक या प्रॉपर्टी को कहीं से एंडेंजर किया गया, या कहीं से ये एप्रिसिएशन आई कि ये नुकसान हो सकता है, जिसके चलते उनको डिटेन किया गया। उनके डिटेंशन के बाद रात को उनको यहाँ लाया गया। सुबह हम लोग जो सांबा के कुछ मोजिद शहरी हैं, हम लोगों ने कोशिश की उनसे मिलने की, हमें वहाँ पे रोका गया, हमारे आगे तारबंदी कर दी गई, बैरिकेड्स लगा दी गए और ऐसा माहौल बनाया गया कि जैसे मोजी शहरी नहीं, शायद कोई मिलिटेंट या कोई एक माफिया आ गया हो वहाँ पे अटैक करने के लिए। फिर हमने उनको कन्वे किया कि उनका फंडामेंटल राइट है और हमारा भी लीगल राइट है कि हम उनसे मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं कि उनके हालात कैसे हैं। फिर उसके चलते ऊपर से इनको हाई कमांड से ऑर्डर आया होगा, इन्होंने बोला कि 10 लोग जाएंगे 5-5 करके। हम लोग गए, उनकी हालत वहाँ पे अच्छी नहीं थी और डिटेंशन होती है, आप बेहतर जानते हैं। मैं जानना चाहूंगा कुल कितने लोगों का नाम है और कौन कौन, थोड़ा उसमें अगर उसके बारे में जानकारी। जहां तक हमारे पास खबर आ रही है, कोई 26 से 27 लोगों का नाम इस समय डिटेंशन में डाला हुआ है इन्होंने, और उन लोगों का कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, किसी का कोई ऐसा एक्ट नहीं है जो कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्ट गिना जाएगा, जहाँ ऐसा एक्ट जिससे पब्लिक सेफ्टी या प्रॉपर्टी को डैमेज हो सकता है। कौन सा प्रिवेंटिव डिटेंशन एक अलग एक्ट है, एक अलग कानून है, उसमें वो डिटेन कर सकते हैं फॉर पब्लिक सेफ्टी। जो एफआईआर हुई है वो, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 336 आईपीसी, 427 आईपीसी एंड 504, 506, 147 आईपीसी में वो दायर की गई है। प्रिवेंटिव डिटेंशन एज इट इज अपना एक अलग कानून होता है जिसके तहत लोगों की पब्लिक सेफ्टी के लिए किसी को डिटेन किया जाता है। ये लोग पब्लिक सेफ्टी के लिए बाहर आए हैं, लेकिन इनको ये तय किया गया है कि ये लोग इस समय पब्लिक सेफ्टी के लिए हार्मफुल है, जो कि कंप्लीटली इलीगल है और सरकार अपनी फेलियर्स को, अपनी मनमानी मनाने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रही है जो कि नहीं चलेंगे। जब आप उनसे मिले तो किस तरह के वहाँ पे हालात, क्या उनको प्रॉपर तरीके से रखा गया या कैसी सिचुएशन थी? कुछ उन्हें कुछ बताया भी जा रहा है कि कुछ उसमें से एक ही रूम में वो 25-30 लोग मौजूद थे और उनमें से 2, जहाँ तक हमारे पास है, 2 लोग उनमें से सीनियर मेंबर्स हैं। एक की शायद से 65 ईयर्स एज है, ही इज अ हाइपर डायबिटिक पेशेंट। उनकी उस समय भी डायबिटीज जो है वो 350 से ऊपर चल रही थी, जो कि अदरवाइज इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, अदरवाइज इट इज़ फैटल। एज फार एज फैसिलिटीज आर कंसर्न, आप देखें कि 2023 में भी आके एक पब्लिक डिटेंशन एक्ट में जिन लोगों को रखा गया है, उन 30 लोगों के लिए एक वॉशरूम वहाँ पे नहीं है। कहीं से एक टैंकर मंगवाया गया पानी का और उनको लोगों को ओपन में नहलाया गया। भाई, दे आर बीइंग ट्रीटेड की जैसे कि पता नहीं कितने हार्डकोर क्रिमिनल्स होते हैं जहाँ को सिवाय काला पानी मिली होती है। आज ये हालात बन चुके हैं कि हम प्री 1947 ईरा में जा रहे हैं कि अपनी बात सुनाने के लिए, सरकार को जगाने के लिए हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, और जब पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे तो हमें ये इनके जो थ्रेटनिंग टैक्स है ये देखने पड़ेंगे। धन्यवाद।